आज आपने इस्लाम पार्टी के नाम से इच्छुक उम्मीदवारी रहते हुए बहुत बड़ी एक मीटिंग का इनेकाद किया। अगर आपको पार्टी ने टिकट नहीं दी तो क्या बगावत करेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे, कोई बगावत नहीं। पार्टी अगर टिकट नहीं दे तो कुछ मेरे बारे में अच्छा ही सोची होगी पार्टी ने। मैंने ये चीज़ को वाजे कर दिया कि पार्टी अगर टिकट जिसको नहीं देती उसका भी पार्टी भला चाहती, क्योंकि पार्टी के पास उसका बैकग्राउंड रहता, उसके पीछे के हालात रहते। वार्ड की आवाम उससे लीडर से चर्चा करती कि ये शख्स चलेगा ये नहीं चलेगा। तो अगर पार्टी मुझे टिकट दी तो भी पार्टी के साथ है, नहीं टिकट दी तो भी पार्टी के साथ है। आसिफ साहब एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो क्यों नहीं आए पार्टी में? उनका नासिक कुछ अर्जेंट दवा खाने का काम निकल गया। मेरी ऐसी मालूमात में जो सदर साहब पार्टी के आए नवीद खतीब साहब ने उन्होंने बताया कि उनको नासिक से कुछ आया और वो नासिक हॉस्पिटल के काम से चले गए। तो ये सिलसिला पूरे वार्ड के अंदर कुरैश बिरादरी का ही हो रहा है, दूसरा समाज का क्यों नहीं हो रहा है? हेलो, तमाम लोग बैठ जाए भाई। जो लोग इच्छुक उम्मीदवार है वो अपने अपने तरीके से अपना अपना प्रोग्राम कर रहे, सभी लोग कर रहे। कुरैश बिरादरी के भी जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रोग्राम कर रहे। कल भी एक प्रोग्राम हुआ, इसके पहले एक फार्म हाउस पे हुआ। सब अपने अपने तरीके से प्रोग्राम कर रहे। अभी अनवर पहलवान भी इच्छुक उम्मीदवार है, वो भी पार्टी में आए। ये भी आसिफ साहब की मौजूदगी में एक प्रोग्राम करने वाले हैं और वार्ड के लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा खुश है। वार्ड के लोग ये भी एक खिदमत करते पूरे वार्ड के अंदर और इनका भी एक कामकाज है। ये कम से कम 2017 से वार्ड के अंदर मेरे एक अच्छे दोस्त है। ये जब वार्ड में कुछ मसला मसाइल गया ये मेरे कांटेक्ट में रहते थे और इनको भी एक काम की उम्मीद जागी कि मैं वार्ड के वास्ते और कौम के वास्ते कुछ करूं। तो ये भी एक इच्छुक उम्मीदवार है और वार्ड के लोग इनके वास्ते शेख आसिफ साहब से टिकट की हिमायत करेंगे और इंशाअल्लाह अगर इनको भी टिकट मिला तो ये पार्टी के साथ, ये भी हम दोनों को मिला और पैनल बना तो हम सातों साना बसाना रहेंगे, नहीं भी मिला तो पार्टी के साथ रहेंगे। क्या मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे अगर आपको टिकट मिला तो? काम की बुनियाद पे लड़ेंगे। मेरे 2017 के बाद से ऐसे हालात आए। आप लोगों को मैं बता दूं, जब ये मालेगांव शहर में जब ऐसे समझ लो पूरे हिंदुस्तान में ही कोरोना आया, मगर मालेगांव शहर में कमालपुरे के अंदर कोरोना स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने कलेक्टर मालेगांव शहर में कलेक्टर पंकज आशिया करके एक सीक्रेट अलग से गवर्नमेंट ने कलेक्टर भेजी थी। ऐसे हालात गुजरे कि मुझे कलेक्टर का फ़ोन आया और बोला गया कि वार्ड में बहुत ज़्यादा पेशेंट है, अगर तुमने ये पेशेंट नहीं निकाले मैं तुम्हारे ऊपर गुनाह दाखिल करूँगा। यहीं से स्टार्ट हुआ था? यहीं से स्टार्ट हुआ था। हमने अलग अलग हॉस्पिटल जो थे, हमारे छोटे हॉस्पिटल जो BOMS डॉक्टर के हॉस्पिटल है, ये सब बंद हो गए थे। नगर पालिका में जो हेल्थ ऑफिसर थे उस वक्त तो मैं आज उनका डेट हो गई, सपना ठाकरे हेल्थ ऑफिसर थे, उनसे बातचीत करके सारे दवा खाने चालू करवाए और कलेक्टर साहब को ये बताया कि कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो दवा खाने में जाके हैबत से उनकी डेट ना हो जाए तो उनका इलाज घर में होना चाहिए। कलेक्टर साहब से बातचीत करके उनका इलाज घर में कराया। काम के बारे में तो मैं बोलूँ तो बहुत वक्त हो जाए। मैंने मेरे इलाके में 30 बोरिंग कर दिया। अभी पानी के जैसे भी हालात आए, पानी की तकलीफ नहीं। आपने यहाँ विकास किया तो कुछ कमज़ोर विकास भी रहा है? नहीं, कमज़ोर तो नहीं रहा। मेरे कामकाज को अल्लाह का एहसान है। कोई मुखालफिन अपोजिशन पार्टी का मुखालफत कर सकता, मगर जो सच्चाई कामकाज को देखने वाले लोग हैं और हकीकत को मानने वाले लोग हैं, ये कभी मुखालफत नहीं करेंगे। आप ये चाहते हैं क्या कि इस्लाम पार्टी का पूरा पैनल आए? पूरा पैनल आए। मैं तो चाहता इस्लाम पार्टी का महापुर बैठे और शहर में एक अच्छा काम हो। 5 साल महापुर बैठे और 5 साल शहर में। आपकी इतनी मीटिंग नुमा जलसा, उसमें अनवर पहलवान जैसा एक चेहरा आया, तो इसके मतलब ये हुआ कि हिमायत में टिकट नहीं दी इसलिए वो इधर आए? नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने वाजे कर दिया अभी अनवर पहलवान ने माइक पे आके कि मैं शेख आसिफ साहब के कामकाज को देखते हुए मैं पार्टी में शमूलियत करूँ। तो बिरादरी भी हावी होगी ना उस पर? बिरादरी जो यहाँ हम तो कोई बिरादरी के ऊपर बात नहीं करते। सभी अभी मेरी मीटिंग के अंदर सभी बिरादरी के लोग हैं और आप देखेंगे मैं हर साल इज्तिमाई शादी करवाता, उसके अंदर शेख हो, अंसारी हो, शाह हो, कुरैशी हो, सैयद हो, सब बिरादरी के लोगों की
बाल बेटी की हम शादी करवाते, कभी हमने बिरादरीवाद नहीं करा। और अनवर पहलवान पार्टी में आए, वो भी हमारे वार्ड में कभी बिरादरीवाद नहीं करा। जो उम्मीदवार है वो लोग वादा कर रहे हैं कि हम अगर चुनकर देंगे तो हम शादी हॉल बनाएंगे, कोई वादा कर रहा है कि हम तुम्हारी संडास साफ करके पूरी मतलब नवी संडास बनाएंगे। तो आप क्या वादा करते हैं कि आप चुन जाने के बाद क्या करेंगे कमालपुरा वार्ड में? देखो, मेरे तो बहुत सारे काम हैं और रुके हुए हैं। अभी संडास बनाने का जो मसला है, मैं आप लोगों की जानकारी में दे दूं कि 9 करोड़ रुपए की ग्रांट जो शेख आसिफ साहब के सुझाव से गवर्नमेंट ने 9 करोड़ रुपए 6 महीना पहले मालेगांव नगर पालिका में ग्रांट के 9 करोड़ रुपए आ गई, जिसमें सर्वे नंबर 16 कमालपुरे की संडास में भी 30 टॉयलेट मंजूर हैं, 30 टॉयलेट मच्छी बाजार की संडास में मंजूर है। ये दिवाली के बाद में हम वो काम जो ठेकेदार ने टेंडर लिया है उससे बातचीत करके काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सर्वे नंबर 16 के अंदर शादी हॉल ब्यूटी के भरने में पहले से मंजूर है। ब्यूटी, हाँ, 5 करोड़ रुपये ब्यूटी के भरने में वो शादी हॉल है, जिसमें 5 करोड़ में कमालपुरे में सर्वे नंबर 16 में शादी हॉल मंजूर है। कुरैश बिरादरी के 48 लेसनदार जो जूनी मार्केट है, इनको गाले बना के देना वो मंजूर है। मोतीबाग नाके के ऊपर कुछ एक काम है, तो ये 3 काम तो पहले से ही मंजूर है। जो संडास बनाने का वादा हो रहा, वो तो संडास पहले से ही गवर्नमेंट में मंजूर है। दिवाली के बाद में काम 5 सालों में आपने कोई यादगार इमारत तो नहीं बनाई, लेकिन चांद तो बताने लगे अभी से। यादगार क्या इमारत ऐसे इमारत बनाई चाहिए? बिल्कुल बनाएंगे ना। बताओ, अभी 5 साल में क्या बनाया आपने? 5 साल में जो तुम यहाँ खड़े, ये रोड है, कई विकास के काम है। 500 यादगार की बात हो रही है। 500 LED लगाए, 30 बोरिंग कराए, रोड के काम करे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 4 लाख रुपए एक नगर सेवक को गवर्नमेंट देती है। उसके बाद अगर सत्ता में रहे, महापौर अपनी पार्टी के रहे, तो महापौर से बजट लेके हम काम कर सकते हैं और बाहर से मंत्रालय की ग्रांट ला सकते हैं। अभी हमारे हालात 5 साल में तो कोरोना में कुछ हालात बिगड़े, तो गवर्नमेंट ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट था वो कई नगर पालिका में नहीं आया और कई आमदारों को बजट नहीं मिला, क्योंकि वो इलाज में इतना बजट लग रहा था कि वो सब बजट रुक गया था। मेंबर कुछ लोगों की मुखालफत है कि इन्होंने असेंबली में बगावत की थी तो इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखो, बात ऐसी है कि सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी में थे। हम अगर जो पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से मैं चुन के आया था और कांग्रेस पार्टी में ही था, तो मैंने बगावत नहीं करा था, मैं पार्टी के अंदर ही था, कांग्रेस पार्टी में। और उसके बाद वार्ड के लोगों की आवाम से जो आवाम चाहेगी, लीडर उसी को टिकट देगा। मैं लीडर के साथ है, शेख आसिफ साहब की पार्टी में अभी है, इस्लाम पार्टी में। अगर वार्ड के लोगों को चाहे तो मुझे टिकट मिलेगा, मैं साथ में रहूँगा, नहीं भी मिला तो मैं साथ में। शुक्रिया।